ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में अपने जानने वाले हैं कि जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया व्रत कब मनाया जाता है, इस व्रत को करने की सही विधि क्या है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि विधि और व्रत के बारे में हर औरत को मालूम होता है, लेकिन साल 2024 में जितिया व्रत की पूजा एक समय ऐसा है जिसमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वह कितने बजे का समय है, यही इस वीडियो में अपने जानेंगे। जितिया व्रत सिर्फ औरतें करती है अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके जीवन में कोई भी संकट न आए, हर मुश्किल से बचाने के लिए जितिया व्रत किया जाता है। जितिया व्रत हर साल अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हर स्त्री अपनी संतान के लिए निर्जल व्रत रखती है। जीवित पुत्री का व्रत ज्यादातर नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जितिया व्रत को ही जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है, जिस व्रत को हर औरत बड़े ही श्रद्धा भाव से रखती है। जितिया व्रत के लिए हर साल अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन से नहाय खाए रखा जाता है और अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जितिया निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है यानी कि भोजन किया जाता है। तो साल 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत की पूजा करने के लिए आपको कुश से बनी हुई जीमूत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति, अक्षत, मीठा, फल, धूप, दीप, घी, श्रृंगार का सामान, दुर्वा की माला, इलायची, पान, सिंदूर, सरसों का तेल, फूल, बांस के पत्ते, लौंग, गांठ का धागा और गाय का गोबर, ये सारी चीज़ें पूजा से पहले एक स्थान पर रख लें। जितिया व्रत का नहाय खाए 24 सितंबर मंगलवार को है और जितिया का निर्जल व्रत 25 सितंबर बुधवार को 6:34 से शुरू होगा और सितंबर के गुरुवार के दिन 8:08 पर समाप्त हो जाएगा और इस व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार के दिन 8:10 के बाद ही करना है, यानी कि भोजन ग्रहण करके अपने व्रत को खोल देना है। जितिया व्रत के लिए अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठना है और अच्छे से घर की साफ सफाई करके नहा धोकर अच्छे और शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। शाम को दाल चावल और तोरई की सब्जी बनानी है और बाद में उन्हें निकाल कर बर्तन में रख देना है। उसके बाद आपको भोजन करना है। सुबह में 3 बजे उठकर घर के छत पर जाकर दही चिवड़ा और दाल चावल सब्जी फल सहित रखा जाता है। चील और सियारिन को खाने के लिए ये सब चीज़ें रखी जाती है और सूर्य भगवान को देखकर विधि अनुसार पूजन करते हैं। जितिया व्रत में नहाय खाए या पूजन विधि हर जगह अलग अलग होती है। अगर आपके कोई अलग रीति रिवाज हैं तो आप उसी के अनुसार व्रत को कर सकती हैं। जितिया व्रत रखने वाली महिला की संतान लंबी आयु वाली होती है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं उनके बच्चों पर आई हर मुसीबत स्वतः टल जाती है। जितिया व्रत रखने से संतान की जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट नहीं आते। यह व्रत करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जितिया व्रत करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। अब अपने बात करेंगे कि 25 सितंबर को हमें पूजा कैसे करनी है। 25 सितंबर बुधवार को है। इस दिन जितिया निर्जल व्रत रखा जाएगा। जब दोपहर होती है तब नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। जीमूत वाहन भगवान की विधि अनुसार पूजा की जाती है। उसके बाद मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। विधि अनुसार पूजन करके पूजन समाप्त करते हैं और उसके बाद में जितिया व्रत की कथा सुनते हैं। फिर अगले दिन 26 सितंबर के दिन गुरुवार को 8:10 के बाद में व्रत का पारण करना है। तो चलिए अब मैं आपको सुना देती हूँ एक छोटी सी जितिया व्रत की कथा। पारंपरिक कथा के अनुसार यह एक जितिया कथा है। एक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के पश्चिम दिशा में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों सहेलियों ने 2 औरतों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्हें पूजा करते हुए, कथा सुनते हुए बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा और फिर दोनों ने निश्चय किया कि हम भी जितिया व्रत किया करेंगी। तो दोनों ने जितिया व्रत रख लिया। चील और सियारिन ने जितिया का व्रत उपवास रखा। उसी दिन एक गांव का आदमी मर गया था और उसका अंतिम संस्कार उसी बरगद के पेड़ से थोड़ी दूरी पर किया गया। उसी रात जोरों की बारिश होने लगी।
तब सियारिन ने उस मुर्दा को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। वह तो भूखी मरी जा रही थी। सोचने लगी कि व्रत उपवास में क्या होता है, कुछ नहीं, कौन देखने वाला है, चलो उसे खा ही लेती हूँ। सियारिन उसी रात उस मुर्दा को खाने लगी और चील ने तो व्रत के सारे नियमों का पालन किया। व्रत के अनुसार बरगद के पेड़ पर बैठी रही, कुछ भी खाया पिया नहीं। उसे हड्डियों के चबाने जैसी आवाज आ रही थी तो उसने सियारिन को आवाज लगाई कि बहन, ये कड़कड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो बोली, बहन क्या बताऊं, पहली बार व्रत रखा है और मुझसे भूख बर्दाश्त हो नहीं रही, तो मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। तो चील ने सियारिन की बात पर भरोसा कर लिया। इस तरह चील ने तो अपना व्रत तोड़ा नहीं और सियारिन ने जीतिया व्रत तोड़ दिया। फिर अगले जन्म में चील और सियारिन एक ब्राह्मण के घर बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी हुई, जिसका नाम सीलवती रखा गया। सियारिन छोटी बेटी हुई, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। बड़ी होने पर सीलवती और कपूरावती की शादी उसके पिता ने एक अच्छे घर में करवा दी। सीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती को जो भी बच्चा होता वह होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब कपूरावती को सीलवती के बच्चे देखकर जलन होने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे तो जीवित रहते नहीं हैं और इसके सारे बच्चे जिंदा हैं, क्यों ना मैं इसके बच्चों को मार दूं। तो एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बहन के 7 बेटों के सिर काट कर उन्हें मार दिया। तो यह सब जीवित वाहन देवता देख रहे थे, तो उन्होंने सीलवती के 7 बेटों के सिर को फिर से जोड़कर जिंदा कर दिया। सुबह हुई तो 7 बेटे सीलवती के काम कर रहे थे, तो यह देखकर उसकी छोटी बहन कपूरावती बेहोश हो गई। तो यह देखकर सीलवती ने पानी के छींटे देकर अपनी बहन को मुश्किल से होश में लेकर आई। तो होश में लाते ही वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने कल तुम्हारे बच्चों के सर काट दिए थे, पर देखो आज ये जिंदा है। तुम ऐसा क्या करती हो जिससे तुम्हें 7 संतानें प्राप्त हुई हैं और सारी सकुशल हैं। मेरे तो संतान होती है और होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो सीलवती कहने लगी कि बहन, मुझे तो मेरे पिछले जन्म का सब कुछ याद है। तुम सियारिन थी और मैं चील थी। हमने एक बार जीतिया व्रत का संकल्प लिया था, तो मैं तो उस जन्म में भी जीतिया व्रत करती थी और आज भी जीतिया व्रत रखती हूँ। और तुमने पहले ही दिन व्रत को तोड़ दिया, उसके बाद कभी भी व्रत का पालन नहीं किया, तो उसी का दोष तुम्हें लगा है। तुम ऐसा करो, आज से क्षमा मांगकर जीतिया व्रत करने शुरू कर दो। तो अपनी बहन की बात मानकर कपूरावती ने पूरे विधि विधान से जीतिया व्रत करने शुरू कर दिए। जब पहला जीतिया व्रत आया तो उसने बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जल व्रत रखकर तीसरे दिन व्रत का पालन किया। तो जीतिया माता के प्रभाव से दूसरा व्रत आने से पहले ही उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह उन्हें कई संतानों का सुख मिला। हे जीवित वाहन, जिस तरह आपने सीलवती के बच्चों की जान की रक्षा की, वैसे भी हमारे बच्चों की रक्षा करना और कपूरावती को माफ करके उसे संतान का सुख दिया, उसी तरह हमसे भी अगर भूल चूक में कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज मैंने आपको जीतिया व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी और छोटी सी कथा सुनाई है। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप जीतिया व्रत से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीतिया माता आपके बच्चों की रक्षा करे। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें।